जेफरी आज फुल मोटिवेटेड है। उसने एक बार फिर 1 घंटे की मोटिवेशनल वीडियो देख ली, पर इस बार जेफरी कुछ करेगा 4 घंटे का डीप वर्क। पर ये क्या, जेफरी वो वापस से इंस्टा स्क्रॉल करना शुरू कर दिया। एडोनिस ने जेफरी को देखा और उसकी मोबाइल को उठाकर उसको डस्ट में बदल दिया, द डेविल। और इसके बाद एडोनिस ने जेफरी को एक रियल लाइफ दिखाई, जिसके वजह से जेफरी एक माउंटेन को क्लाइम कर रहा है। तो मैं अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था, कल मेरा बोर्ड एग्जाम था, मैं कोई भी चीज नहीं पढ़ा था और बहुत ज्यादा लेजी फील कर रहा था। मुझे एक ही दिन में हर एक चीज कंप्लीट करनी थी, पर इसके बावजूद मैं हर 15 मिनट में अपने आप ही मोबाइल को स्क्रॉल करना शुरू कर दे रहा था। हर समय कोप कर रहा था कि हाँ, मैं पोमोडोरो टेक्निक फॉलो कर रहा हूँ, तो मैं हर 15 से 20 मिनट में अपनी मोबाइल को स्क्रॉल कर सकता हूँ। और इसके बाद मेरी फैमिली में बहुत सारी बात चल रही थी, मेरा दिमाग खराब हो रहा था और मैं इस पढ़ाई से पूरा स्ट्रेस में आ गया। मैंने सोचा कि बाहर जाके मैं रिलैक्स कर लेता हूँ, वापस से मैं पढ़ना शुरू कर दूंगा। मैंने बस 15 मिनट पढ़ाई की थी, फिर मैं वापस गया अपने दूसरे कमरे में, चद्दर ओढ़ा और वापस से फैब करना शुरू कर दिया। मेरी सारी एनर्जी चली गई। फिर मैंने सोचा कि अब मैं ढंग से पढ़ सकता हूँ, पर उसके बाद भी मैं पढ़ा नहीं, मैं बाहर खेलने चला गया। मेरा पूरा दिन बर्बाद हो गया। और फिर आप सोच सकते हैं मैं अगले दिन अपने एग्जाम में क्या किया हूँगा। और मैं चाहता हूँ कि ये चीज तुम्हारे साथ वापस से ना हो, कि तुम वापस से इन कंपनीज के द्वारा डिस्ट्रैक्ट हो जाओ। ये सारी कंपनीज अपने लोगों में इतना सारा रुपए खर्च करती हैं ताकि वो एक ढंग का लोगो बना सकें, जिसकी वजह से हम लोग एडिक्ट हो जाएं। ये सारी कंपनीज हम लोग को मारना चाहती हैं, हम लोग के फोकस को मारना चाहती हैं। आप देखते होंगे कि आजकल सब लोग डिस्ट्रैक्टेड हैं, सब लोग काम करते करते मोबाइल को स्क्रॉल करते ही करते हैं, और ये कंपनीज हम लोग को और ज्यादा वीक बना रही हैं। पर हम लोग इन 99% जेफरीज की तरह नहीं हैं जो इस कंपनी से एडिक्ट हो जाएं। हम लोगों को अपना पाथ खुद ढूंढना है, और इसके लिए सबसे पहला स्टेप है मेंटली टफ बनने का, जो कि है टर्न ऑफ ऑल नोटिफिकेशन। अब आपको ये चीज बहुत छोटी लग रही होगी, पर ये बहुत बड़ी चीज है। एक आदमी हर 12 मिनट में अपने फोन को स्क्रॉल करता है, क्योंकि उसके फोन में हर समय नोटिफिकेशन आती रहती है और वो अपने फिंगर को कंट्रोल नहीं कर पाता है। इसीलिए सबसे पहले आप अपनी सारी नोटिफिकेशन को बंद कर लो। कितनी बार आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कोई काम कर रहे होते हो और बिना सोचे समझे अपने आप ही यूट्यूब को स्क्रॉल करना शुरू कर देते हो, अपने आप ही अपने मोबाइल को पकड़ लेते हो, और ये एक साइन है कि आप इस मोबाइल से एडिक्ट हो गए हो, आप इस नोटिफिकेशन से एडिक्ट हो गए हो। जितने भी लोगों को मैं देखता हूं, अगर उनकी नोटिफिकेशन हर समय ऑन रहती है तो मैं उनको रिस्पेक्ट नहीं कर पाता हूं, क्योंकि मुझको पता है वो लोग अपने काम में अपना बस 20% ब्रेन ही दे पा रहे हैं और वो लोग कोई भी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग इस समय अपनी प्रेजेंस को खो दे रहे हैं। जब भी आप बाहर जाओगे, टहलने जाओगे, पार्क में जाओगे, तो फिर आपको बहुत सारे लोग दिखेंगे जो मोबाइल को स्क्रॉल कर रहे हैं, और पहले यही लोग एक ग्रुप में बैठ के एक दूसरे से बात करते थे। जरा सोचिए कि आप एक जगह बैठे हो, किसी काम में अपना फोकस दे रहे हो, आपकी मेंटल हेल्थ बर्बाद हो गई है, आप उसको ठीक कर रहे हो, और उसी समय आपके पास नोटिफिकेशन आ गया और आप वापस से यूट्यूब को स्क्रॉल करना शुरू कर दिए। फिर आप इंस्टा में चले गए, उसको स्क्रॉल करना शुरू कर दिए और फैपिंग करना शुरू कर दिए। ये चीज अभी 90% लोगों के साथ होती है, क्योंकि उन लोगों ने अपना कंट्रोल एक कंपनी को दे दिया है जो चाहती है कि आप बर्बाद हो। अगर आपके फोन में इस समय नोटिफिकेशन ऑन है, तो फिर आपने अपना कंट्रोल उस घटिया कंपनी को दे दिया है जो हम लोग को मारना चाहती है, जो हम लोग की प्रोग्रेस को डिस्ट्रॉय करना चाहती है। और आप शायद ये नहीं चाहते होंगे कि किसी और के पास आपके ब्रेन का कंट्रोल हो। और अगर आपने अपनी नोटिफिकेशन को ऑफ नहीं किया है, तो फिर आप हर समय अपना कंट्रोल एक घटिया कंपनी को दे रहे हो। तो मैं भी चाहता हूं कि आप अपने फोन की सेटिंग खोलो और हर एक नोटिफिकेशन को ऑफ करना शुरू कर दो, बिना कुछ सोचे समझे। हाँ, कोई इंपॉर्टेंट चीज होगी, आप फोन की नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हो, पर इसमें कभी भी कोप ना करना। आपको अपने ब्रेन का कंट्रोल अपने आप को देना है, जिसकी वजह से आप कोई काम 4 घंटे के लिए बिना डिस्ट्रैक्शन के कर पाओ। अब मोबाइल के बाद दूसरी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है फैमिली। अब फैमिली में हम लोग के परिवार के लोग, हम लोग के भाई बहन हम लोग को हर समय डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं। कभी वो लोग टीवी चला लेंगे, कभी मोबाइल में कुछ चला लेंगे, और हम लोग उस चीज के पीछे हुक्ड हो जाते हैं। अब इस समय आप फैमिली को कुछ भी नहीं कर सकते हो, आप उनको ब्लेम कर सकते हो, पर इससे आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। तो फिर फैमिली से बचने के लिए
लिए आपके पास दो रास्ता है, या तो आप कंप्लेन करो और ऐसे ही बैठ जाओ, या तो आप उसके बारे में एक प्लान बनाओ और वापस से अपना काम करना शुरू कर दो उस प्लान के हिसाब से। अब आप इसमें क्या कर सकते हो? पहली चीज, अगर आप फैमिली से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो फिर आपने कभी अपनी मम्मी को, अपने पापा को, अपने भाई को ये बोला ही नहीं होगा कि तुम मुझको डिस्टर्ब ना करो, मैं इतने देर तक काम कर रहा हूं एक अच्छी आवाज से। आपने कभी ये काम नहीं किया होगा और आप वापस से उनको ब्लेम करना शुरू कर देते हो। तो पहले तो आप ये काम करो कि आप सबको बोल दो कि मैं इस टाइम के बीच में अपना सबसे हार्ड काम करना चाहता हूं, तो फिर मुझको बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट ना करना। मैं मेडिटेशन करूंगा, जर्नल करूंगा, पढ़ूंगा, मुझको बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट ना करना। और वो लोग आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, पर इसके बावजूद भी अगर वो लोग हर समय ये काम कर रहे हैं तो फिर आप लोग बहुत रात में पढ़ सकते हो जब सब लोग सो रहे होंगे, या फिर सुबह बहुत जल्दी उठ के पढ़ सकते हो जब सब लोग सो रहे होंगे। इसके वजह से आपके पास 2 से 3 घंटा आ जाएगा जहां पे आप ढंग से काम कर सकते हो और इस फैमिली के डिस्ट्रैक्शन को आप अपनी लाइफ से हटा सकते हो, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और थर्ड चीज है कि सो दैट यू आर कैपेबल। अब आपने कभी भी अपनी फैमिली को, अपनी माता को, अपने पिता को ये दिखाया नहीं होगा कि आप क्या कर सकते हो। आप हर समय फोन देखते हो, वीडियो गेम खेलते हो, अपनी सबसे बेकार साइड दिखाते हो, तो फिर वो लोग कैसे मान लेंगे कि आप एक कमरे में बैठ के पढ़ने ही वाले हो? क्योंकि उनको पता है कि आप फैब कर रहे हो। वो लोग उस स्मेल को सूंघ लेते हैं, वो लोग आपको बताते नहीं है। और इसीलिए सबसे पहले आपको हार्ड काम करना है, अकेले हार्ड काम करना है, और धीरे धीरे उन सबको पता चल जाएगा कि हाँ आप कोई अच्छा काम कर रहे हो और आप वापस से अपनी लाइफ में ग्रो करना शुरू कर दोगे। वो लोग आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेंटल हेल्थ। अब ये हम लोग का सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट है कि हम लोग की मेंटल हेल्थ बहुत खराब है। क्योंकि अगर हम लोग की मेंटल हेल्थ खराब होगी तो फिर हम लोग की पूरी लाइफ खराब हो जाएगी। हम लोग की मेंटल हेल्थ से ही हम लोग की बॉडी चलती है, हम लोग की बॉडी से हम लोग का दिन चलता है, और हम लोग के दिन से हम लोग की लाइफ चलती है। अगर आप हर समय वीक फील करोगे, लेजी फील करोगे, डिप्रेस्ड फील करोगे, एंग्शियस फील करोगे, तो फिर आप कोई भी अच्छा काम नहीं कर पाओगे। आप हर समय डिस्ट्रैक्ट होते रहोगे। और इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करना है, क्योंकि ये सबसे पावरफुल चीज है। इसको कभी भी इग्नोर ना करना। इससे आपकी 90% प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी, आपका प्रोक्रेस्टिनेशन कम हो जाएगा, आपके ब्रेन का कंट्रोल आपके पास आ जाएगा, और आप बहुत सारे अच्छे काम करना शुरू कर दोगे बस अपनी मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करके। तो फिर अगर आप इस वीडियो से कोई भी एक चीज ले जाना चाहते हो तो फिर आप बस मेंटल हेल्थ को ले जाओ। अब मेंटल हेल्थ को हम लोग कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? इसको हम लोग 2 वीक में ही 50% तक का इंप्रूव कर सकते हैं। बहुत सारे लोग 1-2 साल तक मेडिकेशन लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, पर उन सबको बिल्कुल भी इंप्रूवमेंट नहीं मिलता है। तो फिर आपको बस ये 3 स्टेप फॉलो करने हैं: मेडिटेशन, ग्रेटिट्यूड जर्नल और सनलाइट, जिसकी वजह से आप बहुत आराम से अपनी मेंटल हेल्थ को इंप्रूव कर पाओगे। और सनलाइट आपको लगभग 1 से 2 घंटे तक हर एक दिन लेनी है। और मेडिटेशन के बारे में और जर्नल के बारे में आप मेरी ये फुल मेंटल हेल्थ गाइड देख सकते हो, जिसके वजह से आप बहुत ज्यादा इंप्रूव करोगे। शुक्रिया।